नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। अवध ओझा की राजनीतिक पारी का आज जो है वो आगाज हो गया है। यानी कि अवध ओझा सर जो कि यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं, सिविल सर्विसेज की जो तैयारी होती है उनके बच्चों को पढ़ाते हैं, उन्होंने आज आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। अवध ओझा सर के बारे में एक बात बहुत मशहूर है कि वो पढ़ाएं कैसा भी, लेकिन रील्स बहुत तगड़ी बनाते हैं। यानी कि सोशल मीडिया पर रहने वाला कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो अवध ओझा के बारे में नहीं जानता होगा। यानी कि उनकी रील्स जो है वो वायरल होती रहती हैं और उस रील्स में वो शिक्षा के बारे में ना बात करके राजा कैसे बनना है, प्रजा को कंट्रोल कैसे करना है और अवध ओझा की जवानी के वो जो अपने किस्से हैं वो बताते रहते हैं कि उन्होंने कब गोली चलाई, कब कट्टा चलाया, कैसे उन्होंने जवानी में बदमाशी की, कैसे जो है वो कंट्रोल कर लेते थे सबको। तमाम तरह के किस्से बताते रहते हैं। लेकिन अगर पढ़ाई की बात की जाए तो पढ़ाई की बातें कम और भौकाल की बातें उनके रील्स में ज्यादा रहती हैं। राजनीति में आने की अवध ओझा की इच्छा जो है वो लंबे समय से थी। यानी कि बीजेपी से भी वो टिकट मांग रहे थे। जब बीजेपी से टिकट उनको लोकसभा चुनाव के दौरान नहीं मिला तब उन्होंने लगातार वो राहुल गांधी की भी तारीफ करते नजर आए, अखिलेश यादव की भी तारीफ करते नजर आए, प्रियंका गांधी की भी तारीफ करते नजर आए। अब फाइनली जाके उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और जो आधार बताया वो शिक्षा का आधार बताया कि जो अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है वो शिक्षा में बेहतर काम कर रही है, इसलिए उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। दरअसल इसके पीछे वजह यह है कि दिल्ली में विधानसभा के चुनाव हैं और अवध ओझा जो है वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2024 का जब लोकसभा चुनाव था तब भी वो 2 सीटों से चुनाव लड़ना चाहते थे। यानी 2 सीटों पर टिकट की मांग कर रहे थे, या तो प्रयागराज की या फिर कैसरगंज की, और दोनों ही सीटों पर उनको टिकट बीजेपी से नहीं मिला था। उस दौरान उनकी केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, दिनेश शर्मा समेत तमाम नेताओं के साथ, बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ फोटोज भी सामने आए थे। उसके बाद जब उन्हें टिकट नहीं मिला तो उन्होंने यह भी दावा किया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने उनको टिकट देने की बात कही और कहा कि जहां से वो चुनाव लड़ना चाहे वहां चुनाव लड़ने। इसके बाद तमाम इंटरव्यूज में उन्होंने राहुल गांधी की भी तारीफ की, अखिलेश यादव की भी तारीफ की, प्रियंका गांधी की भी तारीफ की। यानी यह बात क्लियर है कि जो अवध ओझा हैं वो पूरी तरह से राजनीति में आने को उत्सुक थे, राजनीति में आने को तैयार थे और कहीं से भी चुनाव लड़ना चाहते थे। लेकिन अब जाकर जब उनको हर जगह से कथित तौर पर निराशा हाथ लगी तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। अब अरविंद केजरीवाल ने इसको लेकर एक ट्वीट किया और लिखा, देश के जाने माने शिक्षक श्री अवध ओझा जी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। उनके अनुभव दृष्टिकोण से हमारी शिक्षा नीति को नई दिशा मिलेगी। शिक्षा को लेकर हमारी नीतियों और काम से प्रेरित होकर उन्हें पार्टी के साथ कदम मिलाया। हम उनका अपने परिवार में हार्दिक स्वागत करते हैं। बाबा साहेब के सपनों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करेंगे। वहीं दूसरा अरविंद केजरीवाल का एक ट्वीट है कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति से प्रभावित होकर शिक्षा क्षेत्र के दिग्गज श्री अवध ओझा जी आज आम आदमी पार्टी परिवार का हिस्सा बन रहे हैं। हमारे प्रयासों को और आगे बढ़ाने के लिए आप परिवार में उनका स्वागत है। यानी कि सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अवध ओझा जी शिक्षा की जो नीतियां हैं आम आदमी पार्टी की, दिल्ली सरकार की, उसको लेकर प्रभावित हुए और उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। लेकिन इसके पीछे जो बड़ी वजह बताई जा रही है वो ये है कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और अवध ओझा को आम आदमी पार्टी किसी एक सीट से, सीट अभी क्लियर नहीं हुई कौन सी है, किसी सीट से चुनाव लड़वा सकती है। अब ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या अवध ओझा जिस तरह से सोशल मीडिया पर फेमस है, क्या उसी तरह से उनकी राजनीतिक पारी भी सफल रहेगी? देखिए, अभी हाल में जब महाराष्ट्र में चुनाव हुए तो एक और सोशल मीडिया के दिग्गज, यानी कि सोशल मीडिया पर अगर फैन फॉलोइंग उनकी देखी जाए, अगर फॉलोअर्स की संख्या देखी जाए तो बड़ी तादाद थी। यानी 5.5 मिलियन के लगभग तो उनके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स थे, एजाज खान। लेकिन जब एजाज खान ने चुनाव लड़ा और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी एएसपी ने उन्हें टिकट दिया, चंद्रशेखर आजाद गए भी प्रचार करने, लेकिन जब चुनाव हुआ तो जमानत जब्त हो गई। एजाज खान की 200 से भी कम वोट मिले। तो ऐसे में सवाल खड़े होने लगे कि भाई इससे ज्यादा तो इनके परिवार में सदस्य हैं, इतने कम वोट कैसे मिले? तो राजनीति में एक बात बहुत क्लियर हो जाती है कि जब आपके सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स हो, आपको सोशल मीडिया पर लोग सुन रहे हो, सोशल मीडिया पर लोग
पसंद भी करते हैं, बुराई भी करते हैं, फॉलो भी करते हैं, लेकिन जब आप जमीन पर चुनाव लड़ते हैं, जब राजनीति में उतरते हैं, तब पता चलता है कि आप असल में कितने फेमस हैं। बहरहाल ये एजाज खान का तो एक उदाहरण था, लेकिन अवध ओझा जो कि पढ़े लिखे बेहद हैं, यूपीएससी के बच्चों को पढ़ाते हैं, ये अलग बात है कि उनकी रील्स में भौकाल और राजा कैसे बनना है और जो है बंदूक कैसे उन्होंने चलाई और कैसे उन्होंने प्रयागराज में जो है गोली चला दी थी, तमाम तरह के जो किस्से हैं, तमाम तरह की जो कहानियां हैं, उसको लेकर उनकी रील्स बहुत वायरल होती हैं। बहरहाल राजनीतिक पारी का आगाज उन्होंने आम आदमी पार्टी में शामिल होकर कर दिया है। बीजेपी से एक तौर पर उनका दिल टूट गया था क्योंकि बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया था, ऐसी बातें खबरों में सामने आई थी। वहीं राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी की लगातार वो तारीफ करते रहते, यानी कि यहां पर अगर देखा जाए तो विचारधारा का कोई प्रश्न नहीं है, कोई परेशानी किसी की विचारधारा से नहीं है, सारे नेताओं की वो तारीफ करते थे। यहां रास्ता खुलता आम आदमी पार्टी में नजर आया तो उन्होंने जो आम आदमी पार्टी है उसको ज्वाइन किया। बहरहाल किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे अभी क्लियर नहीं है, लेकिन ये तय हो गया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में अवध ओझा अपनी किस्मत आजमाएंगे। उनकी राजनीतिक पारी कितना सफल रहती है, क्या वो चुनाव लड़के जीत पाते हैं या एजाज खान जैसा हश्र होता है, ये आने वाला समय बताएगा। बहरहाल इस पूरे मामले पर आप लोग क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।